बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। तो बेटे आज का टॉपिक है फ्री रेडिकल्स के मुताबिक। तो सिंपल सा आर्टिकल है, प्लीज़ गौर से देखिएगा तो इससे खूब जो है अपना कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। असल में आज रेडिकल्स की जो दो टाइप्स होती हैं, एक टाइप तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो आज जो सेकंड टाइप है वो पढ़ेंगे तो रेडिकल का कंसेप्ट फिर मुकम्मल होगा। तो शुरू करते हैं जी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे लिए इस मामले को समझाना आसान करे और आपके लिए इसको समझना आसान बना दे और इस इल्म को हम सब के लिए नफा बख्श बनाए। तो बेटे जो रेडिकल्स है ना, हमने इसके बारे में पहले बात की है कि रेडिकल्स दो तरह के होते हैं। सम रेडिकल्स आर आयोनिक रेडिकल्स, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं विद एग्जांपल, जिसमें हमने कहा था किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर अगर कोई भी चार्ज मौजूद होगा तो बुक के ऊपर उसको सिर्फ रेडिकल लिखा हुआ है, दर हकीकत वो होते हैं आयोनिक रेडिकल। आज का टॉपिक है फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, इसके बारे में बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, गौर से देखिएगा। तो इसमें हमने कहा है कि कोई भी ऐसा सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कैरी करता हो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या उसके पास क्या हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, पेयर की फॉर्म में ना हो, तो उसको कहते हैं फ्री रेडिकल। असल में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। यहां से दोनों चीजों को मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने से क्या मुराद है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहने से क्या मुराद है। ये आपके सामने मैंने एक Cl का फ्री रेडिकल लिखा है, जिसका बाद में मैंने कुछ स्ट्रक्चर भी रफ सा स्केच किया है। तो Cl एटम हैज 17 इलेक्ट्रॉन, तो मीन टू से दैट हैज अ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किनको कहते हैं या इवन नंबर्स किनको कहते हैं, जो नंबर्स 2 के ऊपर इक्वली डिवाइड हो जाते हैं उसको इवन नंबर्स कहते हैं। तो 17 2 के ऊपर इक्वली डिवाइड नहीं होता, इसलिए 17 इज द ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर। And if Cl has a 17 electron, to mean to say that Cl has a odd number of electron, to mean to say that Cl will be called a free radical. इसमें और के तौर पर हमने लिखा है या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने कई दफा इस बात को रिपीट कर ली है कि इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन में हमने कहा कि पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये जो मैंने फर्स्ट सर्कल ड्रा किया है इसमें मैंने दिखाया है कि इट हैज अ 2 इलेक्ट्रॉन। जो सेकंड शेल है कई दफा हमने बात कर ली है, इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स होते हैं इन द ऑर्बिट। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो मैंने 4 पेयर्स की फॉर्म में मैंने ये सेकंड सर्कल में सेकंड शेल में दिखाए हैं कि देयर आर द 8 इलेक्ट्रॉन एंड ऑल 8 इलेक्ट्रॉन्स आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। जो थर्ड शेल है उसमें बचे 7 इलेक्ट्रॉन, फिर नंबर टोटल हो गया 17 2 8 10 और प्लस 7। तो इस 7 थर्ड शेल में मैंने 7 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, तो इनमें से 6 इलेक्ट्रॉन तो इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर नहीं बना पाएगा। लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन किसकी फॉर्म में होगा, ये अनपेयर की फॉर्म में होगा। अनपेयर का मतलब बहुत सिंपल है। तो इससे दोनों चीजें आप समझ गए हैं इस एग्जांपल से कि Cl जो है, जो यहां एग्जांपल के तौर पर पेश किया गया है, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और एज वेल एज इसके वैलेंस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। तो लिहाजा दोनों क्राइटेरियाज के मुताबिक इट विल बी कॉल्ड क्या, फ्री रेडिकल ऑफ Cl। यहां और भी एग्जांपल मैंने दी हैं, दैट द फ्री रेडिकल ऑफ क्या बी H, इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन विल बी आल्सो इन द फॉर्म ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ये मिथाइल CH3 को मिथाइल कहते हैं। तो ये ऐसा ग्रुप ऑफ एटम है विच कैरीज क्या भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ये कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, ये वीडियो के अगले हिस्से में, ये लेक्चर के अगले हिस्से में जाकर आपको समझ आ जाएगी। तो हेंस इट विल आल्सो बी द फ्री रेडिकल ऑफ मिथाइल। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इन फ्री रेडिकल्स को, तो जिस एटम का फ्री रेडिकल हो उसकी सिंबल लिखी जाती है, जैसे H की सिंबल लिखी गई और यहां पर Cl की सिंबल लिखी गई, तो उसकी सिंबल के ऊपर ये जीरो साइन, हम इसको नॉट साइन कहते हैं, ये जीरो साइन जो है वो लिख दिया जाता है, नॉट साइन। तो ये तरीका है फ्री रेडिकल्स को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का। अगर ग्रुप ऑफ एटम जो की फॉर्म में फ्री रेडिकल होगा तो उस ग्रुप ऑफ एटम को लिखा जाता है और उस ग्रुप ऑफ एटम के राइट टॉप पर जीरो साइन या नॉट साइन डाल दिया जाता है। तो ये तरीका है फ्री रेडिकल का लिखने का। तो इस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
इनकी फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो यहां पर एक बात है कि फ्री रेडिकल बनते हैं बॉन्ड की फिजन से। बॉन्ड फिजन का मतलब होता है टूटना। बॉन्ड क्या होता है, कई दफा रिपीट किया है कि बॉन्ड दर हकीकत दो बॉन्डेड एटम के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है, जो दोनों बॉन्डेड एटम को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है। और उसकी टाइप्स में बताई थी कि अगर बॉन्ड कोवलेंट टाइप का होगा तो दर हकीकत वो फिर पेयर और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे यहां इलेक्ट्रॉन पेयर आपको डेफिनेटली नजर आ रहा होगा, तो एक को मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, एक को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन और Cl के दरमियान शेयर्ड है। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। आयोनिक बॉन्ड हमने बात बताई है, वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम आयोनिक बॉन्ड है। तो जब ये बॉन्ड टूटता है बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम, एटम अलग-अलग होते हैं, तो बॉन्ड के टूटने के दो वे हो सकते हैं। एक वे है होमोलाइटिक, लाइटिक का लफ्जी माने भी टूटना है, ब्रेक होना है, और एक है हेट्रोलाइटिक। हेट्रो का लफ्जी मानी होता है अनजस्टिफाइड, गैर मुनसफाना, अनजस्टिफाइड यानी बॉन्ड टूटे और जो उसका टूटना है बॉन्ड का या ब्रेक होना है वो जस्टिफाइड ना हो, वो मुनसफाना ना हो। होमो का मतलब होता है कि बॉन्ड टूटे और उसका टूटना मुनसफाना हो। तो मुनसफाना तरीके से बॉन्ड टूटने से क्या मुराद है, और अनजस्टिफाइड या गैर मुनसफाना तरीके से बॉन्ड टूटने से क्या मुराद है, तो उसको समझिए। मैं पहले इसको समझा देता हूं। तो अगर H और Cl के दरमियान बॉन्ड है और बॉन्ड टूटा, तो ये एरो समझिए, ये एरो ये बता रहा है कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन दरमियान में से शिफ्ट हो रहे हैं, डबल हेड एरो है, दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं Cl के ऊपर। तो H को फिर इस शेयर में से क्या मिल रहा है, H को कुछ भी नहीं बाकी मिल रहा, इसके पास कुछ नहीं रह रहा। तो फिर ये डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन की तकसीम या बॉन्ड का टूटना जस्टिफाइड नहीं है, अनजस्टिफाइड है। एक के पास दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं तो वो कैरी करने लग जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा उसको इलेक्ट्रॉन की कमी या नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाएगी, तो वो कैरी करने लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह हेट्रोलाइटिक बॉन्ड के फिजन में फ्री रेडिकल नहीं बनते बल्कि आयोनिक रेडिकल बनते। लेकिन अगर बॉन्ड का जो टूटना है वो होमोलाइटिक तरीके से जस्टिफाइड, गौर कर लीजिएगा कैसे। तो ये पहली एग्जांपल को देखें, ये H और H के दरमियान बॉन्ड है, यहां पर भी डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का एक शेयर्ड पेयर है। ये दो एरो लगाए हैं और दोनों सिंगल हेड एरो हैं। ये सिंगल हेड एरो से क्या मुराद है कि दो में से एक इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाता है। नतीजतन ये जो एटम है ये भी फ्री रेडिकल में बदल जाता है क्योंकि इट विल कैरी अनपेड इलेक्ट्रॉन, और ये भी एक फ्री रेडिकल में बदल जाता है बिकॉज इट आल्सो कैरी क्या भी अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहां पर Cl और Cl के दरमियान Cl2 को सेकंड एग्जांपल बनाया गया कि Cl और Cl के दरमियान बॉन्ड भी डेफिनेटली क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो अगर ये बॉन्ड ऐसे टूटे मुनसफाना, ये इंसाफ ही तो है कि एक इलेक्ट्रॉन इस एटम पर शिफ्ट हो, एक इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो, तो इट विल बी द फ्री रेडिकल ऑफ Cl एंड इट विल आल्सो बी द फ्री रेडिकल ऑफ अनदर Cl, क्योंकि बोथ विल कैरी क्या भी अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहां पर CH3 देख लो और CH इसके साथ जुड़ा है, CH4 है दर हकीकत। तो 3 H मैंने इकट्ठे दिखा दिए, एक H इस कार्बन के साथ जो बॉन्डेड है उसको मैंने अलग करके दिखाया। तो ये बॉन्डेड है जिसको मैंने लाइन से रिप्रेजेंट किया, तो गोया ये भी बोलो क्या है, एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो अगर ये बॉन्ड ऐसे टूटे कि एक इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाए और एक इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप ऑफ एटम में इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो इट विल बी चेंज इनटू द फ्री रेडिकल ऑफ CH3, जिसको मिथाइल का फ्री रेडिकल कहते हैं, एंड इट विल बी चेंज इनटू द H का फ्री रेडिकल। तो ये ग्रुप ऑफ एटम भी मैंने समझा दिया, ये कैसे जो है वो फ्री रेडिकल में बदल सकता है या आपको हासिल हो सकता है। ये जो होमोलाइटिक बॉन्ड का फिजन है ये कब होगा और हेट्रोलाइटिक कब होगा, इंतहाई क्रिटिकल अप्रोच रखने वाले बच्चों के जेल में भी ये भी प्रॉब्लम आएगा। इसका इन्हिसार है मीडियम पर जिसमें वो रिएक्शन हो रहा है। अगर तो मीडियम सनलाइट, और सनलाइट भी कैसी, डिफ्यूज, मध्यम, तो फिर बॉन्ड का जो टूटने का अंदाज होगा वो कैसा होगा, होमोलाइटिक होगा और नतीजतन फ्री रेडिकल हासिल होगा। लेकिन अगर मेरा बेटा जो मीडियम है जिसमें आपने उस रिएक्टेंट को डाला है वो पोलर होगा या सनलाइट ब्राइट होगी, फुल एनर्जी वाली, तो फिर जो है वो बॉन्ड का टूटना होमोलाइटिक तरीके से नहीं होगा, वो हेट्रोलाइटिक तरीके से होगा। आपकी बुक के ऊपर सिर्फ सनलाइट लिखा है, लेकिन असल बात पूरी ये है कि डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनते हैं।
तो ये पहचान लें ये फ्री रेडिकल होते क्या है और इनको लिखते कैसे हैं। तो ये कंसेप्ट आपका अब मुकम्मल हुआ। इसीलिए तो कहा था कि ऑल आयंस जो हैं वो सब रेडिकल्स होते हैं, लेकिन सारे रेडिकल्स जो हैं वो आयंस नहीं होते, क्योंकि उनमें से कुछ फ्री रेडिकल्स हैं। ये आयंस नहीं है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए ये आयंस भी नहीं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो के साथ अभी कुछ देर के बाद दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।